हेलो दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब बुद्ध जंगल में रहते थे और बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत से लोग दूर दूर से अपनी परेशानियों और चिंताओं के समाधान के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसे में एक दिन बुद्ध जंगल में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को बुद्ध के पास लाया। तो बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। और बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, मैं अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा छोटा पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर कोई इसे कुछ भी कहता है तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके आंखों की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी झड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, और मैं इसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब मैं अपने पुत्र को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा अपने पुत्र को टेंशन कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक टेंशन लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मेरे को टेंशन का मतलब नहीं समझ आया और मुझे नहीं पता कि टेंशन क्या होता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं, इसीलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। कृपया आप मेरे पुत्र की समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध ने उसके चेहरे और आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि टेंशन लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह टेंशन लोगों के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह टेंशन में जीवन जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति टेंशन के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो वह इस टेंशन का समाधान भी खोज सकता है। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि टेंशन होता क्या है और कैसे यह इंसान के दिमाग को जकड़ लेता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है तो उसके शरीर और मन के बीच तालमेल नहीं होता और एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज्यादा टेंशन की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी को टेंशन कहा जाता है। आखिर कोई व्यक्ति पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक होकर उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच बैलेंस बना रहता है और कोई टेंशन पैदा नहीं होती। और अगर दिमाग में कोई टेंशन होती है तो वो भी गायब हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी पसंद का नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर किसी और कल्पनाओं में खोया रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और यह टेंशन को जन्म देती है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए जो उसके मन और दिमाग को अच्छा लगे, और फिर अपने दिमाग और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति के अंदर टेंशन पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, टेंशन पैदा होने के मुख्य 5 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर टेंशन मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में टेंशन का पहला कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी हर बात माने और एक कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो जाने अनजाने में अपने लिए टेंशन पैदा करने लगता है और वह टेंशन से भरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इस टेंशन के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होते चले जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से टेंशन मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा कारण है ज्यादा महत्वाकांक्षी होना। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं? उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही बिजी रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य के बारे में सोचता रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच तालमेल नहीं बन पाता और वह टेंशन भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध से यह बात सुन उस लड़के ने कहा कि इसका मतलब है
कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। टेंशन का तीसरा कारण होता है बिना समझे योजना बनाना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई भी विचार आते ही वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना है। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से टेंशन पैदा ना हो। टेंशन का चौथा सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर टेंशन पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक गलत आदत है। इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह टेंशन से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए टेंशन मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और पांचवा प्रमुख कारण जो टेंशन का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पना ये करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध की सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने प्रणाम करते हुए कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 15 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके टेंशन मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका पालन कर सके और टेंशन भी ना ले। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम्हें एक बार में एक काम पर ध्यान लगाना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह अच्छा तरीका है टेंशन मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन के स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब ध्यान करो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ ध्यान में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच अंतर पैदा नहीं होगा, जो कि टेंशन का मुख्य कारण होता है। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।